सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ युवा साधिका हर्षिता बहुत ही बढ़िया इतने मन से आपको साधना करके दिखाती है। तो आइए आज की साधना शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींचें, पुनः सामने की ओर तानें, पुनः अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बहुत ही बढ़िया खिंचाव आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बन जाएगा। मुस्कुराहट चेहरे पर। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। गति धीमी, सर्कल बड़ा। अधिक से अधिक सामने की ओर तानना, साइड से लाते हुए अपनी ओर खींचना। विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करेंगे, जल्दी से जुड़ेंगे, बिना एक पल गंवाएं। करिए जी करिए। वापिस आ जाएं और अब साइकिलिंग करेंगे। दाएं पांव को थाई और घुटने के निकट से पकड़ें दोनों हाथों से और साइकिल के पैडल की भांति घुमाना प्रारंभ कर दें। जो पांव सीधा है वो पंजा तान के रुकना है, घुटने को दबा के रुकना है। पूरा पांव खोलना है, एक बार पंजे को सामने की ओर तानना है। जब पांव मुड़े पंजे को अंदर की ओर खींचना है। विपरीत दिशा में कीजिए। पैडल इसी पांव से बनेगा लेकिन रिवर्स पैडल। बहुत अच्छा बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे और क्रिया को लेफ्ट लेग से करेंगे। उठाएंगे, पुनः घुमाना प्रारंभ कर दें। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया हो, पूरे उत्साह के साथ हो, बिना कोई तनाव के साथ हो। अब इसी प्रकार 4 से 5 बार विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। सभी करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। कहीं पर भी किसी क्रिया में बेचैनी लगे, घबराहट लगे, बीच में वापस आ जाएं। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करके विश्राम, सामान्य श्वास, मुस्कुराहट होठों पर। दोनों पांव 1 फीट के करीब खोलकर दोनों पांव के पंजे अंगूठे एक साथ आसन पर। करिए जी करिए। छोटी उंगली जब बाहर की ओर पंजे जाएं तो छोटी उंगली, दोनों उंगली एक साथ आसन को छुएं। जब अंदर की ओर आएं दोनों अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। घुटना कोशिश करें कम से कम उठे, लगातार दबा रहे, पंजा सामने की ओर खिंचा रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वापिस आएंगे, हल्का सा विश्राम लेंगे और अब अपने आसन के ऊपर बैठे बैठे चलेंगे। एक बार जैसे दही बिलोते हैं ऐसे चलेंगे, दोनों पांव मिलाकर धीरे धीरे। चलिए जी चलिए। हल्का हल्का पीछे जाएंगे,
घुटना लगातार आपका दबा रहेगा। बुजुर्ग साथी केवल हाथों को चलाएंगे, अपने स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं हर्षिता को देखकर करिए जी करिए। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखिए, पूरी मस्ती के साथ, पूरे आनंद के साथ करते जाएं। भुजाएं कंधे की सीध में रहेंगी, ऊपर करेंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पूरे शरीर के अंदर मूवमेंट हो रही है, आलस्य कैसे भाग रहा है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। चलिए जी, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियाँ निकट से निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें अच्छे से, और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। बहुत ही प्यारा मौसम रहता है सुबह के टाइम आजकल। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा, वातावरण बिल्कुल शांत। ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर, जो सुबह की समृत वेला में हम अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रतिदिन स्नान करके इस योग मंदिर से जुड़ते हैं। करते जाएं जी, करते जाएं, खुश होकर करते जाएं, एड़ियों को निकट से निकट रखकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को थोड़ा पुनः विश्राम देंगे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को एक बार तानकर पहले राइट पाँव को मोड़िए और नाभि के निकट रखें। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। फिर लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। देख लें अगर किसी को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में कोई भी डाउट हो। हल्की कोहनी भी मुड़ती हैं, 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी होती हैं, लास्ट वाली अंगूठे और पहली उंगली से छल्ला बन जाता है। चेहरे पर बिल्कुल सहजता हो, प्रसन्नता हो, आनंद की अनुभूति हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। संभव हो तो मूल बंध भी लगाना। मुस्कुराते हुए प्रभु का ध्यान करें। अपने भाग्य को सराहें। अपने गुरुजनों की, माता पिता की वंदना करें। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी मिलकर करेंगे, एक आवाज़ में करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में आइए बैठ करके त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने पांचों उंगलियां अपने कंधों के ऊपर रखें। दोनों कोहनियाँ एक लाइन में, कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं ताकि बिल्कुल सीधे में हो जाएं हाथ, अन्यथा थोड़ा सा आगे टिल्ट हो जाते हैं। भरिए गहरा लंबा श्वास, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी जी। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे, बगल से झुकेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि आपकी कोहनी आसन को छू जाए। बाईं कोहनी आकाश की ओर रहे, कंधा आगे की ओर बिल्कुल भी टिल्ट ना हो। सहज भाव से रुक जाएं और प्रभाव के साथ जुड़ें। बहुत बढ़िया से आपके लेफ्ट साइड में पूरी पसलियों के ऊपर खिंचाव आता है। जब कंधे का प्रेशर पीछे बनाते हैं तो कंधे के ऊपर प्रभाव आता है। उंगलियों को हिलने ना दें जी, कंधे के ऊपर लगातार चिपकी रहेंगी पांचों उंगलियां एक साथ। सामान्य श्वास, चेहरे पर बिल्कुल सहजता। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। बहुत बढ़िया बेटा। समझ में ना आए ज़रूर देखें, गलत करने से अच्छा है एक बार समझ लें हम। बहुत बढ़िया। कोशिश करें कोहनी आकाश की ओर हो जाए जी, बिल्कुल एक सीध में। दोनों कोहनियाँ 90 डिग्री पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराहट चेहरे पर है। अब धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ नीचे लेकर पद्मासन भी खोल लें। विश्राम देंगे अपने आप को और बिना सहारा लिए आराम से अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कोशिश करें। बहुत बढ़िया। चलिए जी, सर्वप्रथम यहाँ पर हम थोड़ी सी हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ सामने लें और पांचों उंगलियां खोल दें पांचों उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मुट्ठी बंद करें कस के, फिर खोलें। ऐसा 5 से 7 बार करें। करिए जी, करिए। कंधे की सीध में करेंगे। अब जो है केवल अपने उंगलियों के जोड़ों को प्रभावित करेंगे। हाथों को जैसे पंजा बनाते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा अपने उंगलियों के जोड़ों को बंद कीजिए और फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। पूरी मुट्ठी बंद नहीं करनी आपने। करिए जी, करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुट्ठी बंद कर लीजिए और अब कलाई को घुमाएंगे दोनों हाथों से। धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। केवल और केवल कलाई का उपयोग हो। दूसरी दिशा से करेंगे। महसूस होना चाहिए कि हम क्रिया कर रहे हैं। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी कई बार लगता है, वो अभ्यास द्वारा ठीक हो जाएगा। तानते हुए लेकर जाएं ऊपर, खींचिए और फिर से करना शुरू कर दें।
विपरीत दिशा, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। तानते हुए बगल में लेकर जाएं 180 डिग्री पर, खींचिए दूर दूर से दूर और फिर से करना प्रारंभ करें। विपरीत दिशा। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अपने दिनचर्या में डालिए। जब समय मिले, ऑफिस में कभी काम करते हुए आपको थोड़ा विराम लेना है तो करिए इस छोटी छोटी क्रियाओं को, धीरे धीरे आ जाएंगे। वापस विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पाँव को ऊपर नीचे कर लीजिए, हाथों को फिर से खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। प्रयास करें सब अपनी एड़ी को हिप से लगा पाएं। पहले ही मत सोच लीजिए कि मेरे से नहीं होगा। थोड़े बुजुर्ग साथी हैं, मुश्किल लगता है तो कोई दीवार के पास में खड़े होकर करें कि जब ज़रूरत लगे तो आप सहारा ले पाएं। वापस आ जाएंगे, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। जो वृक्ष आसन ना कर पाएँ केवल ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, राइट पाँव की एड़ी बाईं जंघा मूल पर लगाएं। दोनों हाथ साइड से तानते हुए आकाश की ओर ले चलें। प्रणाम मुद्रा बनाकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता के साथ बच्चे हमारे को अभ्यास करके दिखा रहे हैं। आँख खोल कर करना चाहिए, क्योंकि आँख बंद करने से बैलेंस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पर कलाई के पास से हथेली को बिल्कुल जोड़ कर रखें जी। लगातार भुजाओं को ताड़ आसन की भांति खींच के रखें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कंसंट्रेशन बनती है। ताड़ आसन के सारे लाभ। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को पहले लेकर आएंगे, तत्पश्चात पांव नीचे, हल्का विश्राम। पुनः एक बार मन बनाएं। दोनों पांव में 2 इंच का फासला, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को लगाएंगे जंघा मूल से राइट साइड में। पहले अपना बैलेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद भुजाओं को तानते हुए लेकर चलेंगे साइड से आकाश की ओर, बिल्कुल सहजता के साथ। रुक जाएं जी। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे से तो बड़ा मुश्किल है, बैलेंस नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, आप 2 सेकंड कीजिए, 5 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे ही प्रयास करके। बच्चा भी जब चलना सीखता है कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन विश्वास रखिए ज़रूर आप भी कर पाएंगे। हमारे बच्चों की तरह जो आपको इतना बढ़िया प्रतिदिन प्रदर्शन देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। लगातार मुस्कान बनाइए होठों के ऊपर। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से पहले भुजाएं आएंगी, उसके बाद पाँव भी नीचे। आँख बंद करके रिलैक्स। पाँच बार उठक बैठक करेंगे। दोनों पाँव मिलाएं और दोनों हाथ सामने करके बैठ जाएं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकें थोड़ा आपकी बार। बहुत बढ़िया। वापिस दोनों हाथ नीचे,
विश्राम ले लें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम लोग। पूरी तरह हमारा शरीर अब तैयार हो गया है। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करके अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो बढ़िया से होता है, थकान भी नहीं होगी, आप ठहर भी पाएंगे। चलिए जी, 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे हम, वार्म अप वाला 2-2 मिनट, और एक बार फिर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी मिली हुई है, दोनों हाथ शरीर के साथ, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। अब सभी साधक साधिकाएं आंखें बंद कर लें, केवल नए साधक आंख खोलेंगे। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर मिलकर परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। हल्का कंधों का दबाव पीछे, कलाई बिल्कुल सीधी। भरिए गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। पेट का संकोचन करते हुए, घुटने सीधे रखते हुए, दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे से पीछे लेकर जाएं। पूरी हथेली आसन पर, लेफ्ट पांव भी पीछे ले चलें। ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी आसन पर, पैरेलल आ जाएं। रुकेंगे, क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, चेस्ट, तत्पश्चात फोरहेड। बहुत बढ़िया बेटा। आगे से धड़ को उठा दें। थाई आसन पर ही टिकी रहे। मोड़िए कमर को, बगैर पांव खोले। पीछे से धड़ को उठाएं। अगली स्थिति। बहुत बढ़िया। राइट पांव को आगे ले लें। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, पीछे की ओर। दूसरी टांग भी आगे लें। घुटना सीधा, माथा घुटने के पास पहुंचाने की कोशिश। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तानते हुए पीछे की ओर दबाव बनाएंगे। कंधों का दबाव बनाएंगे, कलाई को सीधा रखकर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर। पुनः एक बार, केवल 2 मिनट का सूर्य नमस्कार। खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे। पेट को हल्का सा सिकोड़िए। हथेलियां जमाकर, लेफ्ट पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, घुटना हवा में रहेगा। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी आसन पर, शरीर की शेप वी आकार में। हाथ के 5 उंगलियां, अंगूठे मिले हुए, पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। घुटने, छाती, फोरहेड। मुस्कुराते हुए अगली स्थिति। हथेलियों पर दबाव, कोहनियां खोल दें। पेट पर खिंचाव को आने दें। पीछे से धड़ को उठाएंगे। अगली स्थिति। वहीं पर एड़ी आसन पर हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएंगे। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी आगे। भुजा कान के निकट। श्वास भरते हुए कर दें अपनी कमर को धीरे धीरे सीधा।
पीछे दबाव बनाइए, कलाई को सीधा रखकर श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे ले लें, आंखें बंद रहे, हल्का सा विश्राम लेंगे। अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहें, पूरे शरीर में खुशी को महसूस करें। फिर से एक बार मन मनाएंगे, एड़ियां मिलाएं, दोनों पांव के पंजे खोलें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। थोड़ा रुक कर करेंगे, 5 से 6 मिनट लगाएंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो, क्योंकि अब आपने देखिए इतनी सुंदर पहले वार्म अप क्रियाएं की और 2 बार सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर चुके हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। कंधों सहित गर्दन को हल्का सा, कमर को पीछे मोड़ें। पाँव के घुटने ढीले ना पड़ें। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। इतनी बढ़िया आप साधना करके दिखा रहे हैं बच्चे हमारे प्रतिदिन। भरिए एक बार गहरा श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। कोशिश करें जिनकी उंगलियां लग जाएं, हथेली लगाने का प्रयास करें। थोड़ा पेट को सिकोड़िए, कमर को थोड़ा और मोड़िए और आधी हथेली तो लगाइए कम से कम। कोशिश कीजिए जी। कमर का उपयोग करना है आपने, मणिपुर चक्र प्रभाव में है। ठीक नाभि के पीछे आपका ध्यान होना चाहिए। दोनों थैलियां आसन पर जमा दीजिए। राइट लेग पीछे से पीछे, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए पीछे। जो साधक बाद में जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि समय पर जुड़ें, पूरा लाभ लें। अन्यथा बाद में जुड़ते हैं तो क्लास को स्टार्टिंग से आपने शुरू करना है। बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो। लीवर खुश है, पैनक्रियाज भी खुश हैं। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। ये देखिए कितने बढ़िया से आपके सामने हर्षिता का इतना सुंदर पोस्चर बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा मेरे को जो अच्छा लगता है, बहुत इतनी आराम से हर एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पे जाना होता है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि कहीं झटका आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत ही सहजता से। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए रुकिए रुकिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम है। धरती माँ का स्पर्श, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। तनाव दूर, अनाहत चक्कर पर ध्यान हो। पीछे पाँव नहीं खुलेंगे जी। कुछ साधक पीछे पाँव खोल लेते हैं। घुटने मिलाइए, अंगूठे मिलाइए, एड़ियाँ मिलाइए। मूला, ये अनाहत चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। कोशिश करें थाई वाला हिस्सा ना उठे, कोशिश जरूर करें। कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे, गर्दन का प्रेशर पीछे बनाएंगे। झटका नहीं देंगे, लेकिन पाँव तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। वेरी गुड बच्चे। हर्षिता हमारे साथ है। कितनी बढ़िया आपके सामने साधना का प्रदर्शन किया जा रहा है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे।
एक बार फिर से पुरानी स्थितियां रिपीट हो रही हैं। पूरी एड़ी आसन पर टिका हुआ है जी। आप भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी स्थिति है, लेकिन वो लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, पुनः 15 उंगलियां एक सीध में आ गई हैं। पुनः गर्दन को पीछे किया गया है, पीछे वाला घुटना हवा में है। दूसरी टांग भी आगे। जब आप इस स्थिति में आते हैं, हर बार पिछली बार से ज़्यादा प्रयास हो और महसूस होना चाहिए आपको कि मेरा माथा घुटने के ओर निकट जा रहा है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। खींचिए ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। मुस्कुराहट है चेहरे पर। गहरा लंबा श्वास लीजिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर से दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव हो, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। ऊर्जा को पूरे शरीर में बहते हुए महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में बिल्कुल सुविधा के हिसाब से फासला बनाना है आपने। अपने हाथों को भी थोड़ा सा शरीर से थोड़ा साइड में रखना है। उंगलियों को बिल्कुल सहजता के साथ आराम से छोड़ देना है। मानसिक यात्रा बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। लाभ आपको पूरा तभी मिल पाएगा जब आप सुबह स्नान करके जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं पर विशेष ध्यान देंगे। नाव आसन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएंगे। एक बार ताड़ासन कीजिए, श्वास भरकर खींचिए शरीर को विपरीत दिशा में। ये देखिए जी, कितने बढ़िया से आपके सामने, इतने मन से आपके सामने प्रदर्शन दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन खिंचाव लगातार बना रहे। अब पाँव को आगे तान के रखें। केवल हाथों को 5 बार आगे लेकर आएं, फिर पीछे लेकर जाएं। केवल हाथों की मूवमेंट करें। नीचे लेकर आएंगे आसन के निकट और फिर वापस लेके जाएंगे बिना रुके। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। आप भी करिए जी, केवल हाथों को। अब हाथों को पीछे ले जाकर रोक दें, हल्का सा सामान्य हो। और अब 4 से 5 बार पाँव की मूवमेंट करेंगे। 90 डिग्री पर आएगा, फिर वापस जाएगा। शुरू करें।
लेकिन पटकेंगे नहीं पाँव को। गति बराबर रखनी है आपने, जाने की भी और आने की भी, बगैर घुटना मोड़े। करिए जी करिए। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए विश्राम, रिलैक्स। वहीं पर हाथ ढीले, वहीं पर कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, पेट को भी शिथिल छोड़ दें और मुस्कुराइए। अब इसके बाद पूर्ण क्रिया करेंगे। फिर से बगैर श्वास भरे शरीर को ताने और श्वास भरते हुए दोनों पांव हाथों की ओर लेकर जाएं। आगे पीछे रोलिंग करना शुरू करेंगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। दो बातों का ध्यान रखते हुए करिए। घुटना मुड़े नहीं पाँव का, भुजाएं कान से अलग ना हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएं, बैठकर विश्राम। रिलैक्स कर लें अपने आप को, एकदम रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया कर रही हो बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी साधना करते हैं बच्चे तो और अच्छा आनंद आता है करवाने में। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव के पंजे घुमाएंगे लेफ्ट साइड में और वज्रासन में आ जाएंगे। सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर केवल वो साधक साधिकाएं करें जो रेगुलर हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकी साधक साधिकाएं कोई दूसरा आसन कर लें या इसका आधा पार्ट कर लें। आसन के थोड़ा सा अगले हिस्से पर आ जाएं। पीछे से अपने दोनों पांव खोलकर अपने हिप्स को आसन पर टिकाएंगे। आगे से घुटने मिले रहेंगे और धीरे धीरे अपनी कोहनी का सहारा लेंगे। राइट कोहनी का, फिर लेफ्ट कोहनी का, आराम आराम से, और आराम से लेट जाएंगे। दोनों हाथ अपने सर के नीचे उंगलियां फंसाकर आगे से घुटने मिला लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सहजता के साथ रुकें। बाकी साधक साधिकाएं केवल वज्रासन पर बैठें। अगर आपको मुश्किल लग रही है अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा समय लगाएं। अगर आपका अभ्यास हो जाए तो आराम से आप 3 से 4 मिनट इसमें रुक सकते हैं। टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया ये आसन है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए आगे से बिल्कुल घुटने मिले हुए हैं और कहीं पर भी कोई तनाव नहीं है रुकने में। बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस, जैसे गए थे उसी प्रकार हल्का हल्का सहारा लेते हुए उठेंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने आप को। शशंक आसन भाग 1 करेंगे। यहीं पर अपने घुटने मिले हुए हैं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। गहरा लंबा श्वास लेंगे एक बार, कलाई को सीधा रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे आगे। घुटने मिले रहेंगे पूरी क्रिया में, हिप्स नहीं उठेंगे। माथा घुटने आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे।
और बड़ी सहजता के साथ पुनः रुक जाएंगे। ये देखिए विपरीत आसन हो गया। अभी हमने सुप्त वज्रासन किया और ये आपका शशंक आसन हो गया। पीछे पांव के अंगूठे टच होंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। एड़ियाँ खुली हुई है, जो कुशन बनेगा वहाँ पर हिप्स टिके रहेंगे। कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। माथा आसन पर लगाकर बड़ी सहजता से रुकना, ईश्वर का ध्यान करना। पुनः इस आसन में आप आराम से अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 से 7 मिनट रुक सकते हैं। कभी प्रभु का ध्यान करने का मन हो तो इस पोस्चर में कभी अपने को ऐसे बदल बदल कर करिए। प्रभु के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ा सुकून मिलता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, जैसे गए वैसे वापस आएंगे, तानते हुए। भुजाएं कान के साथ खींचे ऊपर, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से, साइड से भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन राइट साइड में। बिल्कुल सामान्य करें। जब तक आप सामान्य ना हो जाएं, आसन शुरू भी करा दें अगर हम, और आपको लग रहा है कि आप अभी थकावट है, तनाव है, तो उसको दूर करके ही आप आसन में शामिल हों। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां कंधे के निकट, चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियाँ आपस में शरीर के साथ चिपकी हुई। इसमें गलती होती है कि कोहनियाँ हम शरीर से थोड़ा हटा देते हैं। कोहनियों से चिपका कर रखें, देख लें। बहुत बढ़िया बेटा, प्रारंभिक स्थिति बढ़िया है तो आसन भी बढ़िया बनेगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब अपने हथेलियों पर, कोहनियों पर आपने भार नहीं डालना है बिल्कुल, ये तो बस नाम मात्र की टिकी रहेंगी बस। धीरे से केवल अपनी गर्दन को, अभी छाती नहीं उठानी, कंधे नहीं उठाने, केवल गर्दन की मूवमेंट करेंगे, ठुड्डी लगा देंगे आसन पर। और अभी भी, अगली बार भी अभी गर्दन की मूवमेंट होगी, कोई भी बाकी शरीर का हिस्सा नहीं हटेगा। केवल गर्दन को मोड़ करके पीछे लेकर जाएं, बस केवल गर्दन को, जितना संभव हो सके। अभी ना तो कंधे उठाने हैं, ना कोई आपने कोहनी खोलनी है। यहीं पर रुकिए पहले। और अब जो गर्दन की स्थिति बनी है, इसी स्थिति को मेंटेन रखना है पूरी क्रिया में। और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को, वक्ष स्थल को उठाना प्रारंभ करें, आराम आराम से। हाथ पर भार नहीं आएगा जी, ना कोहनियों पर भार आएगा। हल्की सी कोहनियाँ खुलेंगी जरूर, भार आना चाहिए, प्रभाव आना चाहिए पेड़ों के ऊपर, पूरे नाभि मंडल के ऊपर। रुके रहें सहजता के साथ। पीछे से पाँव नहीं खोलेंगे जी। कुछ साधक साधिकाओं का पाँव खुल गया पीछे, आगे से आप उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन पाँव मिले होने चाहिए। आराम से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें रुकें जी, रुकें। थोड़ा और चेस्ट को उठा सकते हैं जी। कोशिश कीजिए कि नाभि तक का भाग उठ जाए मेरा, कोशिश जरूर करें, लेकिन हाथ का सहारा नहीं लेना पड़े। गर्दन थोड़ी आगे आ रही है जी, कुछ साधकों की गर्दन पीछे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। फायदा रुकने से ही होगा। रीढ़ के सारे दोष समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर्वाइकल कभी नहीं आएगा।
धीरे धीरे पहले आपकी चेस्ट वापस आएगी, गर्दन वैसे ही रहेगी, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। फिर आपकी ठुड्डी लगेगी आसन पर, अंत में माथा लगेगा शिथिल आसन बाईं ओर। विश्राम लें। सामान्य श्वास। प्रभु का धन्यवाद करें जब हम विश्राम लेते हैं, आसन करते हैं, कितना आनंद इस सुबह की अमृत वेला में, इतना स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, आज ये एक नया आसन करते हैं। कई दिन हो गए हमारे को आसन नहीं किया, और मुझे पूरा विश्वास है हर्षिता बहुत बढ़िया से इसको करके दिखाएगी। आप भी करेंगे। अपने साइड में बगल में लेट जाएं, विष्णु भगवान जैसे लेटते हैं ऐसे पोस्चर बनाएं। अपने हाथों से अपने कान के निकट सहारा लेकर, और राइट हैंड को चलिए जी, राइट हैंड आपका ऊपर है, लेफ्ट साइड में आपने करवट ली है। अब आप श्वास भरते हुए एक बार पहले पाँव को मोड़ लीजिए और अंगूठे को पकड़ लीजिए अपने छल्ला बनाकर, और धीरे धीरे पाँव को ऊपर खोल दीजिए। वेरी गुड बेटा, ये देखिए, बहुत बढ़िया। कोहनी से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में होना चाहिए। इस क्रिया के करने से हमारे जो पाँव के जोड़ होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया असर आता है। नीचे वाले पंजे को भी तानिए जी, बाहर की ओर। दोनों पाँव के घुटने बिल्कुल सीधे हैं। छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़िए। जो पकड़ नहीं सकते अंगूठे को, वो हाथ छोड़ दीजिए ऊपर, पाँव को और हाथ को बस सीधा रखिए ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। धीरे धीरे अब पाँव को मोड़ेंगे नहीं, हाथ छोड़ दीजिए और सीधा रखते हुए वापस आएंगे पाँव को, हाथ भी वापस आएगा। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बेटा ऐसे आ जाओ आप, ताकि फ्रंट में आएगा। हाँ हाँ, ऐसे सर करोगे ना, ऐसे। हाँ, वेरी गुड। फिर से स्थिति लेंगे। थोड़ा पहले आपने विश्राम ले लिया, सामान्य हो गए। अब दूसरी ओर से करेंगे जी। देख लें, अगर कोई समझ में नहीं आए, कोहनी भी पीछे की ओर रहेगी, एक सीध में रहेगी। कोशिश करें कोहनी आगे की ओर ना आए। बड़ी सहजता से अपने ऊपर वाले पाँव को मोड़िए, अंगूठे को पकड़िए और धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दीजिए। खींचिए थोड़ा, घुटने को बिल्कुल सीधा रखिए जी। नीचे वाले पंजे को तानिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है। हर्षिता का एक बार आप चेक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी भी बननी चाहिए। सामान्य श्वास में रुकिए। जिनसे पाँव का अंगूठा पकड़ने में, पाँव को सीधा रखने में दिक्कत लगे, वो हाथ को छोड़ सकते हैं अंगूठे को, और पाँव को, हाथ को बस जैसे पादोत्तान आसन में करते हैं ऐसे बस तान के रखेंगे वो।
प्रजनन अंगों पर विशेष प्रभाव आता है, स्वस्थ रहते हैं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पाँव को सीधा रखते हुए साथ साथ हाथ भी वापस आएगा। वापस आ जाएं और शवासन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला कर लें। अब मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अब पाँव से शुरू करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। शरीर के सभी अंगों की खुशी को महसूस करेंगे। सारे अंग आपके शरीर के खुशी से नाच रहे हैं, पूरी तरह से प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। एक एक अंग का आपने ख्याल किया है, एक एक अंग पर आपने समय लगाया है। पूरा दिन आपका ये साथ देंगे, थकने नहीं देंगे आपको बिल्कुल भी। पाचन अंग आपका पाचन बढ़िया करेंगे। श्वसन प्रणाली आपकी बहुत सहजता से चलती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, प्रतिदिन जुड़े, हम समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें। धन्यवाद करें प्रभु का, भारतीय योग संस्थान का। माता पिता को, गुरुजनों को नमन करें और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएं। अपने राइट साइड में करवट लें और राइट में करवट लें बेटा, और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें जो लगा सकते हैं। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें। हंसी करेंगे, बहुत ही बढ़िया। हर्षिता ने पूरे हर्ष के साथ इतने सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास किया। इस वीडियो को आप अपने बच्चों को दिखाइए। देखिए, इतनी छोटी उम्र में इतने बढ़िया से, इतनी दक्षता के साथ आसनों का अभ्यास। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। हमारी हंसते जाए। ये देखिए, मधु जी भी जुड़ी हुई हैं, नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। अंतिम आवर्ती। शांत शांत भाव से अब बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर लें जी। अब देखिए, आज आपने इतने सुंदर, इतने बढ़िया आसन किए। सारे बच्चे हमारे जो भी आते हैं, देखिए मन से आते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चों को केवल उठाना भी हो कितना मुश्किल होता है। और ये बच्चे तैयार होकर स्नान करके समय से पहले और पूरे उत्साह के साथ आपको इतने बढ़िया से आसन दिखाते हैं। कोशिश कीजिए आप भी बच्चों को जोड़ पाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है।
भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 1 मिनट का। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। मूल बंद जरूर लगाकर करेंगे। शक्ति से भरेंगे, शक्ति से छोड़ेंगे। चेहरे की आकृति बिल्कुल भी ना बिगड़े। मन बनाएं और शुरू करें। शांत आवृत्ति को पूरा करके बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। परिवर्तन को महसूस करें। देखें अपने श्वसन तंत्र को, देखें अपने नाभि मंडल को, हृदय के ऊपर, चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर आए हुए प्रभाव को। ऊर्जा से पूरा शरीर ओतप्रोत हो जाता है। पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाते हैं। बहुत ही विशेष अनुभूतियाँ आपको महसूस होती हैं। लगातार मंद मंद मुस्कान है चेहरे पर। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी है। आंखें कोमलता से बंद हैं। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हाथ आपके घुटनों पर हैं, इसी प्रकार बने रहेंगे। शरीर में हिलडुल नहीं होगी, केवल पेट की मूवमेंट होगी। आवाज़ के साथ चलें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। नाभि को ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास भरें, अधिक से अधिक। मूल बंद लगा लें और अब शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास को छोड़ने में शक्ति लगानी है आपने। श्वास को नेचुरल रूप से भरने का आपने इंतज़ार करना है। लेकिन इस पूरी क्रिया के दौरान चेहरे के हाव भाव नहीं बिगड़ें। लगातार खुशी का एहसास हो। पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे एंजॉय के साथ, बड़ी सहजता के साथ क्रिया को जारी रखें। मूल बंद अवश्य लगाकर रखें जी। जो नए साधक जुड़ते हैं उनकी जानकारी के लिए हमारे जो निष्कासन अंग हैं, मल द्वार हैं, उनको अंदर की ओर सिकोड़ लेना, इसे हम मूल बंद कहते हैं।
करिए करिए करिए। जिस वक्त आप श्वास को छोड़ें उस वक्त पेट को भी थोड़ा संकुचित करें साथ साथ। आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम की स्थिति में आए। पुनः ध्यान रहे आंखें नहीं खोलनी। पुनः ध्यान रहे कमर को गर्दन को ढीला नहीं छोड़ना। सामान्य श्वास। पुनः अपनी फीलिंग के साथ जुड़ें। उन्हें ईश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को मन ही मन याद करें, उसका आभार व्यक्त करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें पहले। अब दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर रखकर अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट नोस्टल से धीरे धीरे श्वास को लें। अब राइट से अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर करें। फिर राइट से लें और लेफ्ट से बाहर करें। एक आवृत्ति हुई आपकी। ऐसी आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। मुस्कुराते हुए करेंगे। हर्षिता की स्थिति को देखकर अपनी स्थिति को ठीक करके करेंगे। हर आवृत्ति में ऐसा महसूस कीजिए कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो विशेष प्राण शक्ति, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर आ रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। और जब श्वास आप छोड़ते हैं तो ऐसी आपने सोच रखनी है कि मेरी जो नेगेटिविटी है, जो कभी कभार मेरे को गुस्सा आ जाता है, जो भी मेरे दोष हैं, वो धीरे धीरे श्वास के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। अपने आप को हल्का महसूस करें और इसी भाव से क्रिया को जारी रखें। ना श्वास की आवाज़ आएगी भरने की, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि ये जो क्रिया है, अभी आप हाथ को उठाकर कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रतिदिन करें, थोड़ा सा अभ्यास करें तो हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल सोचने मात्र से आप अल्टरनेट ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
जो साधक पुराने हैं एक बार इसका भी अभ्यास करें। अपने हाथ को नीचे लेकर 2-3 आवर्तियाँ बिना हाथ का सहारा लिए प्रयास कीजिए एक बार। केवल सोचिए कि अब मैं श्वास को बाईं ओर से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। फिर सोचिए मैं राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसा सोचने मात्र से ही आप महसूस करेंगे चमत्कारिक रूप से वही नासिका आपकी चलनी प्रारंभ हो जाएगी। करते जाएं जी, करते जाएं। होठों पर मुस्कान है। कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए विश्राम की स्थिति में आएंगे। आंखें नहीं खोलेंगे जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मानसिक अवलोकन। आइए तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सुंदर आपने आसनों का अभ्यास किया, स्थूल शरीर प्रभाव में आया। प्राणायाम द्वारा आपने अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित किया। अब हम ध्यान करेंगे। दोनों हाथ या तो ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें, अन्यथा ज्ञान मुद्रा या कोई भी मुद्रा जो भी आपको कंफर्ट लगे उस पोस्चर में रहेंगे आप। प्रभु को पुकारते हैं हम, उसके प्यारे ओम नाम द्वारा। ध्वनि में मधुरता होती है, प्रेम होता है, भाव होता है। भाव बहुत ज़रूरी है। जितना मन से दिल से पुकारेंगे हो नहीं सकता प्रभु आपकी पुकार ना सुने। भरेंगे गहरा श्वास।
शांत 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 अवस्था। इसी शांत अवस्था में खोए रहें ओम की सुंदर वाइब्रेशंस के साथ। महसूस करें प्रभु का साथ। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। कुछ पल प्रभु के साथ जुड़े रहें, एक हो जाएं प्रभु के साथ। प्रभु का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, ऐसा महसूस करें प्रभु आलिंगन कर रहे हैं। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए। हे प्रभु, सदैव आपका ये आशीर्वाद बना रहे। सुबह का ये जो समय है वो हमेशा आपके साथ गुजरे प्रभु। बार बार यही विनती, यही प्रार्थना करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। बंद आँखों में पहले एक लंबी ओम ध्वनि भरिए, गहरा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को, योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें और बहुत कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें। आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि आभार। जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी कोटि कोटि आभार। और हर्षिता बिटिया का विशेष आभार
जो सुबह सवेरे उठकर समय से देखिए कितनी सुंदर साधना आपको करके दिखाई। पूरी आप वीडियो में देखेंगे, एक पल के लिए भी चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं नज़र आएगा आपको। बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही आराम से पूरी साधना की है। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करें, पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और ये अपनी स्टडीज़ में भी बहुत ऊपर जाए, बहुत अच्छा करे। सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद करते हुए कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:30 बजे। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, ऐसी आशा रखते हुए कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा मांगते हुए आज की क्लास को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।